क्या आप जानते हैं कि एक ऐसी यूनिक हैबिट है जो हर सक्सेसफुल आदमी ने कही है कि वो हैबिट उनके पास स्टार्टिंग से थी, जब उनके पास कुछ भी नहीं था, जब उन्होंने कुछ अचीव नहीं किया था। गेस कीजिए कि वो हैबिट क्या है। अगर वो एक हैबिट हम अपने अंदर डाल देते हैं तो जिन गोल्स को अचीव करने के लिए हमें 10 साल 20 साल लगने थे, उन्हें हम 6 महीने में 1 साल में अचीव कर सकते हैं। क्या आपने गेस किया कि वो हैबिट हो क्या सकती है? वो हैबिट है बुक्स। ये एक अकेली ऐसी हैबिट है जो हमारा पूरा माइंडसेट चेंज कर सकती है, हमें हमारे गोल से बहुत जल्दी मिलवा सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको एक ऐसी बोनस टिप दूंगा जिसे आपको आज ही सिर्फ 15 मिनट के लिए अपनाना है, और उन 15 मिनट के बाद आपको अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेगा और आपकी जिंदगी में चल रही काफी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। एक लाइन आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि लीडर्स आर रीडर्स, यानी कि जितने भी लीडर्स आज तक हुए हैं, जितने भी सक्सेसफुल इंसान आज तक हुए हैं, उन सब के अंदर एक हैबिट आपको कॉमन देखने को मिलेगी, और वो है रीडिंग की हैबिट। भगत सिंह सिर्फ बंदूक चलाना और नारे लगाना नहीं जानते थे, बल्कि उनके अंदर एक तेज विचारों की शान थी, और वो बनी थी किताबें पढ़कर। उन्होंने अरेस्ट होने से पहले लगभग 250 किताबें पढ़ी थी, और वो 2 साल जो जेल के अंदर रहे थे उन्होंने तकरीबन 300 से भी ज्यादा किताबें पढ़ी थी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने हाल ही में अपनी बेटियों को एक ऐसा कोर्स लेके दिया था जिसमें कि उनको सीखने को मिला कि किताबों को कम समय में ज्यादा इफेक्टिव तरीके से कैसे पढ़ा जा सकता है। एलोन मस्क के आपको यूट्यूब पे कितनी सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें वो कह रहे हैं कि उन्होंने अब तक कितनी सारी किताबें पढ़ डाली है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जब देहांत हुआ तो उनके घर से प्रॉपर्टी के रूप में लगभग 2500 किताबें मिली थी। तो अब सवाल ये आता है कि क्या बुक पढ़ने का इतना ज्यादा फायदा है? बुक पढ़ने का इससे भी ज्यादा फायदा है। आप अपनी जिंदगी के कम से कम 10 साल बचा सकते हैं अगर आप एक सही बुक पढ़ ले तो। अगर आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं तो आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ सकते हैं, लीन स्टार्टअप पढ़ सकते हैं, हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स पढ़ सकते हैं, या फिर मिलियनेयर रियल एस्टेट इन्वेस्टर पढ़ सकते हैं। इन बुक के ऑथर्स कोई MBA प्रोफेसर नहीं है जिन्होंने कभी बिजनेस किया ही नहीं और आपको सिर्फ यूजलेस थियोरीज बताते रहेंगे। ये लोग आपको रियल एडवाइस देंगे। इन लोगों ने खुद लाखों के करोड़ों के बिजनेस किए हैं और शुरुआत एक बिल्कुल आम इंसान से की थी। ये जानते हैं कि मार्केट में क्या चलता है, आपकी साइकोलॉजी क्या होती है, हम कब हार मान लेते हैं और कौन सी गलतियां करते हैं। अगर हम रिच डैड पुअर डैड बुक के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी की बात करें तो इन्होंने एक नॉर्मल सेल्समैन की तरह स्टार्ट किया था। उसके बाद 2 बिजनेसेस खोले, वॉलेट और टी-शर्ट्स के, और ये दोनों के दोनों बिजनेस फेल हो गए। उसके बाद प्रॉपर्टी बिजनेस में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, और एक ऑथर भी बने और मिलियंस कमाए। इनके पूरे जिंदगी के एक्सपीरियंसेस इन बुक्स में लिखे हैं। अगर हम लीन स्टार्टअप बुक के ऑथर एरिक राइस की बात करें, एक रियल बिजनेसमैन, इन्होंने एक प्रिंसिपल निकाला है जिससे कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है। इनकी मेथोडोलॉजी कहती है कि हमें गधों की तरह किसी भी प्रोडक्ट पर लगातार काम नहीं करते रहना चाहिए, बल्कि सबसे सस्ता प्रोडक्ट बना के पहले कस्टमर का फीडबैक लेना चाहिए और इसी तरीके से अपने हर वर्जन को इम्प्रूव करना चाहिए। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल आता है बफर ऐप। बफर ऐप के फाउंडर जोल ने एक आइडिया सोचा। उस आइडिया का कॉन्सेप्ट था कि वो एक ऐसी ऐप बनाए जिससे सारे सोशल मीडिया अकाउंट उस सिंगल ऐप से कंट्रोल हो जाए। इसके लिए उन्होंने गधों की तरह उस ऐप पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि उन्होंने एरिक राइस की बुक द लीन स्टार्टअप पढ़ी थी। इसलिए सबसे पहले उन्होंने 2000 रुपए देके 3 पेज की वेबसाइट बनाई, जिसके फर्स्ट पेज में लिखा था कि वो ऐप क्या करती है, उसके दूसरे पेज में लिखा था कि वो ऐप किसी कस्टमर को क्यों खरीदनी चाहिए, और तीसरे पेज में बाय का बटन था। इस वक्त उन्होंने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया था। उन्होंने $100 एडवर्टाइजमेंट पर खर्च करें और कस्टमर्स को अपनी वेबसाइट पर भेजा और देखा कि उसमें से कितने कस्टमर्स बाय के बटन पर क्लिक करते हैं। इस टेस्टिंग के बाद उन्हें कंफर्म हो गया था कि ऐसी ऐप एक्चुअल में बहुत चलेगी, और उसके बाद ही उन्होंने बफर ऐप बनाई। और आज बफर ऐप की मार्केट इवैल्यूएशन $400 मिलियन की है। और याद रखिए कि इस ऐप को स्टार्टिंग में टेस्ट करने के लिए उन्हें सिर्फ 2000 रुपए स्पेंड करने पड़े थे। अगर वो डायरेक्टली ऐप बना देते और वो ना चलती तो उनका करोड़ों का नुकसान हो जाता। इमेजिन करिए कि इस सिंपल सी गलती की वजह से कितने बिजनेसेस फेल हो गए होंगे, और उसमें आप भी हो सकते थे। हार्ड थिंग्स अबाउट हार्ड थिंग्स बुक के ऑथर बेन होरोविट्ज बताते हैं कि जब भी आप कोई कंपनी खोलते हैं, कई बार ऐसी सिचुएशंस आती है जब आपको लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। उस वक्त आपकी डिसीजन मेकिंग क्या होनी चाहिए, आप उन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि खुद ये एक नॉर्मल इंजीनियर थे और इन्होंने एक कंपनी खोली थी ऑप्सवेयर। उस वक्त इन्होंने जो भी गलतियां करी वो सारी इस बुक में बताई गई है प्रिंसिपल्स की फॉर्म में। और 2007 में यही कंपनी HP ह्यूलेट पैकर्ड को बेची गई थी $1.6 बिलियन में। अगर हम मिलियनेयर रियल एस्टेट इन्वेस्टर बुक के ऑथर गेरी केलर की बात करें तो ये बुक लिखने के लिए गेरी ने 100 मिलियनेयर रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को बुलाया, उन सब के प्रिंसिपल्स को जॉट डाउन किया और फिर ये बुक लिखी। इसमें एग्जैक्टली बताया गया है कि कैसे हम ऑलमोस्ट जीरो मनी से एक पूरा प्रॉपर्टी का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और कैसे कैसे हमें कोई भी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ताकि हर साल हम रेंटल इनकम से 7 करोड़ रुपए तक ले सकें। मगर अब आप बोलेंगे मैं तो स्टडीज में इंटरेस्टेड हूँ, तो आप कैल न्यूपोर्ट की बुक
हाउ टू बिकम अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। ये खुद MIT से पढ़े हैं, जो कि दुनिया के बेस्ट कॉलेजेस में से एक है, तो इनकी बात तो हमें सुन ही लेनी चाहिए। या फिर बारबरा ओकली की बुक अ माइंड फॉर नंबर्स पढ़ सकते हैं। ये खुद स्टडीज से, मैथ से, साइंस से बहुत डरती थी और आज ये प्रोफेसर है ओकलैंड यूनिवर्सिटी में और स्टडी करने के नए नए तरीकों के कटिंग टेक्नोलॉजी पे काम करती है। या फिर बेनेडिक्ट केरी की बुक हाउ वी लर्न पढ़ सकते हैं। अगर आपकी मेमोरी कमजोर है तो जोशुआ फोर की बुक मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन पढ़ सकते हैं। अनलिमिटेड मेमोरी पढ़ सकते हैं। यू कैन हैव एन अमेजिंग मेमोरी पढ़ सकते हैं। अगर आप कम टाइम में ज्यादा आउटपुट चाहते हैं तो आप प्रोडक्टिविटी बुक्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि डीप वर्क, द वन थिंग, हाउ टू गेट थिंग्स डन, स्मार्टर बेटर फास्टर, ईट दैट फ्रॉग पढ़ सकते हैं। अगर आप रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हैं, राइटर बनना चाहते हैं, जगलिंग में इंटरेस्टेड है, मैजिक में इंटरेस्टेड है, म्यूजिक में इंटरेस्टेड है, इवन गिटार में इंटरेस्टेड है, तो इन सब के लिए इस फील्ड के बेस्ट लोगों ने अपनी पूरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस एक बुक में लिखे हैं, जिसे हम पढ़ सकते हैं। जब मैं छोटा था तो मेरे डैड एक मुझे कहानी सुनाया करते थे। सड़क में एक बहुत बड़ा गड्ढा था, एक गधा वहाँ पे आता और हर बार उसी गड्ढे पे गिर जाता। अगले दिन एक इंसान वहाँ पे आया, वो एक बार गिरा लेकिन उसके बाद वो कभी नहीं गिरा, क्योंकि वो अपनी गलतियों से सीख रहा था। लेकिन एक समझदार इंसान, एक इंटेलिजेंट इंसान ये सारी चीजें देख रहा था और वो कभी भी उस गड्ढे पे नहीं गिरा, क्योंकि वो औरों की गलतियों से सीख रहा था। अब हमें डिसाइड करना है कि हम गधे हैं या एक इंटेलिजेंट इंसान, क्योंकि अगर हम गधे हैं तो हम अपनी गलतियों से भी नहीं सीख रहे, इसलिए हम अपने सपने कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर हम एक इंसान हैं तो हम सिर्फ अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, इसलिए हम उन सपनों को अचीव करने के लिए इतना टाइम लगा देंगे कि मरने से 5 या 6 साल पहले अपने सपनों तक पहुंचेंगे। और अगर हम एक इंटेलिजेंट इंसान हैं तो हम औरों की गलतियों से, औरों के लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंसेस से सीखेंगे और इसीलिए अपने सपनों को बहुत जल्दी पालेंगे। जो इंसान कहते हैं कि मुझे औरों को कॉपी नहीं करना, मैं तो अपनी गलतियों से ही सीखूंगा, वो इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि मुझे औरों के एक्सपीरियंसेस से नहीं सीखना, और ऐसे इंसान अनफॉर्चुनेटली गधे ही हैं। तो इस वीडियो को देखकर खुद को मोटिवेट करना ही काफी नहीं है, आपको इसके बाद एक्शंस भी लेने होंगे और सच में बुक्स को पढ़ना होगा। तो शुरुआत में आप ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 बुक्स डिसाइड कीजिए और खुद से ये वादा कीजिए कि आप इन 3 बुक्स को पढ़कर ही रहेंगे। और उन तीनों बुक्स को पढ़ने के बाद आपको खुद में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे और आपको ये फील होगा कि बुक्स को पढ़ने को लेकर के आपका ये लिया गया डिसीजन आपकी पूरी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन था। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और इस पर कमेंट करके अपनी आवाज मुझ तक जरूर पहुंचाएं। और इन फ्यूचर अगर आप मेरी कोई भी वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके किसी भी फ्रेंड, रिलेटिव या किसी नोन के काम आ सकता है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। क्या पता आपका एक छोटा सा शेयर किसी की पूरी जिंदगी बदल दे।